पीडी का सदस्य हूं। राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, उन्हीं की पीढ़ियों का सदस्य हूं। मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है। मेरे लिए तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त करें। क्या हुआ कल? सारे चैनल ये चाहते हैं कि साहब कालवी जी एक माफीनामा प्रेषित कर दें। मुझे कभी दिक्कत होती नहीं है, कोई गलत होता है तो मैं गलती वहां जानना चाह रहा हूं, क्या ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं आज माननीय गृह मंत्री केंद्र और गृह मंत्री राजस्थान सरकार कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में थोड़ी सी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जोधा अकबर के समय आपका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ था। क्या था मामला? जोधा थी नहीं। जोधा जब थी नहीं तब जोधा अकबर का क्या अर्थ है? कल महाराणा प्रताप को आप चौकीदार लगा देंगे कि साहब ये तो फिल्म है, देखिए आप यो ऐसे इतने नाराज मत होइए साहब। अगर इस पे भी अगर नाराज नहीं हो पाना है तो मैं ईश्वर प्रदत्त राजपूत हूं। मैं हरिजन होता तो भी मैं सौभाग्य मानता, क्योंकि भगवान का क्या हुआ काम है। हम सभी को इस बात का सौभाग्य है कि हम राजपूत हैं। आपको अपनी जाति बिरादरी पर सौभाग्य होगा, क्यों? भगवान का क्या हुआ काम है। और ईश्वर ने जिस जात के लिए मंजूरी दी है, अगर उस जाति के लिए, मैंने अभी श्याम बेनेगल जी से मैं अभी उनके सामने उपस्थित था, मैंने कहा सर मैं आई एम 100% एप्रिशिएटिंग योर आइडिया कि तोड़ फोड़ मारपीट इसका कहां स्थान है। मैंने श्याम जी, मैं उस समय पिक्चरें कभी कभार देखा करता था जब आप पिक्चराइज किया करते थे। मैंने बंबई से ही, आपने सुनी होगी उस जमाने में बात कि ये बंबई में बैठे जो लोग हैं, मैंने तो डॉक्टर भार्गव थे हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर, आज के 40 साल पहले की बात है, उन्होंने जो मुगले आजम के समय मुझे एक बात कही थी कि ये बंबई में बैठे भांड लोग दो चीजों से समझते हैं, या तो चांदी और या जूते से। मैंने कहा श्याम जी अब आप तय कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इस मीडिया के माध्यम से, और आज आपके सामने आमने सामने हूं, मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, ऐतिहासिक तथ्यों पर, जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दे दिया, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। मैं सारे सामाजिक संगठनों से, सारे मतलब मैं नहीं कह रहा राजपूत संगठन में, सारे सामाजिक संगठनों से, सारे हिंदूवादी लोगों से विनती करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि क्या यही चीज हम बर्दाश्त करने के लिए हैं? क्या इसी चीज के लिए हमारे पूर्वज मर मिटे थे? अब ये बर्दाश्त की सीमा से बाहर होता जा रहा है। कल का इंसिडेंट, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री राजपूत करणी सेना के साथियों के साथ में संजय लीला बंसाली से मिलने जा रहे थे। हमें जो रिकॉर्डेड चीज थी वो ये थी कि साहब 29 तारीख को रायसर में इसके फिल्मांकन का कोई प्रोग्राम है। मैं उस विरोध का नेतृत्व करना चाह रहा था। 29 तारीख की तैयारी कर रहे थे हम। 29 तारीख जो कल है उसकी तैयारी कर रहे थे हम विरोध के लिए। पता लगा कि साहब जयगढ़ में भी ऐसा कुछ बन रहा है, चल रहा है। किसकी परमिशन थी वहां पर फिल्मांकन के लिए? पहली तो जयगढ़ के मालिक हैं, क्या उनकी परमिशन थी? नहीं। क्या पुलिस प्रशासन की वहां पर मंजूरी थी? नहीं। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वन विभाग की वहां पर मंजूरी थी? नहीं। किस आधार पर वहां पर फिल्मांकन हो रहा था? और जब वहां पर यह सब कुछ हो रहा था तो किसी को ऑब्जेक्शन है? अभी सभी लोग, पूरी मीडिया ये चाहता है कि साहब ऑब्जेक्शन का क्या यही तरीका है? हम हाईकोर्ट में हैं, हम प्रसारण मंत्रालय के पास में ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। हम सभी, हाँ इस फिल्म को लेकर, इसकी स्क्रिप्ट को डिटेल स्क्रिप्ट को वहां पर दिखाया जाए, बताया जाए। कल वो देने को तैयार थे स्क्रिप्ट, हमने मना कर दिया। करीब ये सब 1.5-2 महीने की पहले की बात है, जब 1.5 महीने पहले हम मिलने के लिए गए थे संजय लीला बंसाली से मुंबई में मिलने के लिए गए थे। डेट वाइज मतलब डिटेल डेट वाइज। अब वो इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी तारीख को आया था रणवीर सिंह का स्टेटमेंट, या किसी को चाहिए तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हम दे देंगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हम लोगों ने ये कह चुके हैं। हमारे जो इतिहासवेत्ता हैं, सबसे बड़ी चीज है प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज, HOD
यूनिवर्सिटी, एचओडी सुबोध कॉलेज, इन सब लोगों से पूरी राय लेकर शुरू करते हैं। हम इतिहास बनाते या बिगाड़ते नहीं है। हम तो जितना बनाया है उसी को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और कल जब संजय लीला भंसाली जी से मुलाकात हुई, इस जो भी कोई वाकया है, क्या मिलने से उन्हें इतना गुरेज था कि हवाई फायर करने पड़े? 3 हवाई फायर हुए हमारे बच्चों पर। मॉब मेंटालिटी एक क्रिएट हो गई। और राजपूत को अगर बंदूक से और तलवार से, अगर वार्ता से अलग रखने का या डराने धमकाने का अगर प्रयास किया जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े मूर्ख थे लोग, जिसके कारण से इस तरह का वाकया हुआ। आगे नहीं हो इसके लिए संजय लीला भंसाली जी और प्रशासन के साथ में हम बैठे थे। दोनों लोग हम थे, 4 लोग प्रशासन के थे और 3 लोग संजय लीला भंसाली जी की टीम के थे। एक बात पर सहमत थे, इस चीज को भूला जाए। मैंने कहा आज वाले वाक्यों को भूल सकते हैं, इतिहास को न तो हम भूलेंगे और न इतिहास किसी को भूलने देंगे। हमारे पूर्वजों के खून से लिखा हुआ है इतिहास। इसलिए अब अगर कोई इस तरह की कोई साजिश रची जा रही है, और साजिश के तहत ही हो रहा है, पिछले 70 साल से हो क्या रहा है। पिक्चर शुरू हो, एक राजपूत घोड़े पर बैठा, हंटर लगाए हुए, जिसने राजपूत या ठाकुर या नहीं देखा हो वो तो ये इतिहास, वो तो इसी बेस पर इतिहास बना लेगा। जोधा कौन थी? अकबर की पत्नी। किसने कहा? मुगल आजम ने कहा। हो गया, इतिहास हो गया। तो उस राजपूत को पिक्चर के अंत में इस निकृष्ट तरीके से घोड़े के पीछे घसीटा जाने लगा था। पहली बार श्री राजपूत करनी सेना विरोध में आई और उसके बाद में नेता बदमाश दिखे, पुलिस बदमाश दिखे, जो भी कोई बदमाश दिखे, कम से कम राजपूत का पीछा पिछले 8, 10, 12 साल से छूट रहा था। फिर मुंह में अंगली डालकर दांत गिनने का प्रयास। गलती किसकी है, क्यों है, कितनी है, उसकी डेप्थ में कैसे कैसे जाएंगे, या तो उसको सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाए और उसके बाद में तय हो जाए कि श्री राजपूत करनी सेना के लड़कों ने ही सिर्फ बदमाशी करी है। इन्होंने, संजय लीला भंसाली ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, उनकी टीम ने कोई गड़बड़ नहीं करी है। उन्होंने हवाई फायर करके प्रोवोक नहीं किया है, उन्होंने बात करने के लिए मना क्यों कर दिया है, उन्होंने किसकी परमिशन से जयगढ़ में चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे जयगढ़ का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी परमिशन से वो सब ये वहां पर कर रहे थे। इसलिए मुझे कोई भी तरह का खेद प्रकट करने में कोई तकलीफ नहीं है। By Arvind, that you know in better manner. I am helpless, and the government. It is not because of Jodha Akbar. It is not because of Padmavati. Rajasthan government will be in inflation. इसी के कारण अगर सरकारें, अगर उनका खजाना अगर खाली हो रहा हो, तो साहब राजपूत उस खजाने को भरना भी जानता है, जिन्होंने बहुत अच्छी सुरक्षा पहले भी की थी, अब भी करने को तैयार है। देखिए, पड़ेगा तो उस समय बात करेंगे आपसे। अभी इस बात पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि साहब कल कोई एक वाकया हो जाता है, अगला मान रहा है कि हम एफआईआर नहीं कराएंगे, हम कह रहे हैं हम नहीं कराएंगे। अगर आप कराएंगे तो हमको भी आपने प्रोवोक किया। वो कह रहे हैं कि मैं मेरा बोरिया बिस्तर लेके बंबई जा रहा हूं, आप लोगों से डिस्कस करके फिर आऊंगा। ठीक है, तो फिर कहां झगड़ा है? तो आपने दूसरी पार्टी ने पुलिस को फॉर्मल कंप्लेंट की है? फॉर्मल कंप्लेंट की आपने? हम तो कोई अगला करेगा तो भाई प्रोवोक अगले ने करा है। अगर अगला महसूस करता है कि साहब उसके साथ में बहुत ज्यादती हुई है, जो प्रयास हो रहे हैं उनको ये समझाने के कि साहब बहुत बड़ा संकट आ गया है। जैसे एक क्वेश्चन यही था कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस तरह के बहुत से संकट राजस्थान में आए थे और चले गए। नहीं गए। पुलिस को हमने एविडेंस दे दिया है कि ये 2 फायर उस समय हुए जब राजपूत करनी सेना वहां पर मिलने के लिए प्रयासरत थी। उस समय 2 फायर हुए। तो यहां पर आप सुन रहे थे करनी सेना के अध्यक्ष। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो ये कोशिशें हैं वो लगातार जारी रहेंगी। जिस तरीके से अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो करनी समाज जो है वो पीछे यहाँ पर नहीं हटेगा। बता दें आपको, कल यहाँ पर संजय लीला भंसाली के साथ बदसलूकी गई थी जयगढ़ में, जहां पर शूटिंग चल रही थी पद्मावती की। वहां पर जाकर करनी सेना ने
बातचीत उनसे करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से काल्वी को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संजय लीला भंसाली कहीं ना कहीं मिलना नहीं चाह रहे थे और जो फायरिंग की वो भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं संजय लीला की तरफ, यानी कि उनकी टीम की तरफ एक तरीके से इशारा कर रही है कि वो नहीं मिल रहे थे। शुरुआत उनकी तरफ से की गई थी और जो बात तो वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर कहा अगर इतिहास से छेड़छाड़ की जाएगी तो आगे भी इसी तरीके से जारी रहने वाला है। और इस वक्त बड़ी खबर, राजस्थान में शूटिंग नहीं हो सकती। जी हां, मुंबई में फिल्म डायरेक्टर्स की बैठक होगी। बैठक में संजय लीला भंसाली रखेंगे अपना पक्ष। सूबे में फिल्मों की शूटिंग करने पर बैन लग सकता है। जी हां, प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग बंद हो सकती है। पद्मावती के इतिहास से छेड़छाड़ की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में फिल्म डायरेक्टर्स की बैठक हो रही है और ऐसे में राजस्थान में शूटिंग नहीं करने की बात भी की जा रही है। बैठक में संजय लीला भंसाली जो है अपना पक्ष रखेंगे। बता दें, सूबे में फिल्मों की शूटिंग करने पर बैन लग सकता है। पद्मावती की शूटिंग के दौरान मारपीट संजय लीला भंसाली के साथ की गई थी और विरोध इस बात का था कि पद्मावती के इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। राजस्थान में शूटिंग नहीं करने का फैसला हो सकता है। बता दें, मुंबई में फिल्म डायरेक्टर्स की बैठक चल रही है। कल जिस तरीके से करणी सेना ने यहाँ पर कार्यकर्ता जो करणी सेना के पहुंचे थे, जहां पर शूटिंग चल रही थी जयगढ़ में, वहां पर मारपीट की गई संजय लीला भंसाली के साथ और ऐसे में अब मुंबई में फिल्म डायरेक्टर्स की बैठक चल रही है और ऐसे में फैसला हो सकता है कि राजस्थान में शूटिंग ना हो, जहां पर संजय लीला भंसाली अपना पक्ष रखेंगे। सूबे में फिल्मों की शूटिंग करने पर बैन लग सकता है।